अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, शिव के लिए, अपने लिए तो हम लोग सब रोते हैं शिव के सामने। अगर शिव के लिए आप के लिए रो सकते हैं, अगर भगवती के लिए आप रो सकते हैं भगवती के सामने, तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तो मैं उदास रहा करता था। मेरे पिताजी कहते थे कि हमारा बेटा पागल हो गया, वहां उठ पटांग काम करते थे। 8 वर्षों के बाद जब मैं एक जिले में मजिस्ट्रेट होके गया, बिहार का एक जिला था, तो वहां मैं 9th क्लास में श्मशान जाता था। जब 9th क्लास में पढ़ता था तो श्मशान जाता था। तो श्मशान में 1-2 लोग मेरे दोस्त हो गए थे। वो लोग मुझसे मिलने आए ये सोच के कि जो छोटा लड़का था आज यही मजिस्ट्रेट हो के आया है, चलो मिलते हैं। वो लोग मिलने आए। हमने कहा कि आप लोग अभी भी श्मशान जाते हैं क्या? उन लोगों ने कहा हाँ जाते हैं। हम कहा शिव को गुरु क्यों नहीं मानते? उन लोगों ने कहा कि शिव तो को गुरु काहे ला मानेंगे, शिव तो गुरु है ही ले। तब हमको लगा कि ये आदमी को कैसे मालूम है कि शिव गुरु है? ये कहना है कि शिव तो गुरु है ही ले, मानने की क्या जरूरत? तब उन लोगों ने बताया कि किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। मैं तो जिले में दंडाधिकारी ही था, वहां की सरकारी लाइब्रेरी से किताबें सब मंगवाई और तब मैंने जाना कि शिव गुरु है। शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद मैंने जाना कि शिव गुरु हैं, ये लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन 8 वर्षों में जो मैंने अपने गुरु से सीखा, बोलता नहीं है वो, बोलती तो बहुत सारी चीजें यहां नहीं है। एक छोटा सा बच्चा सयाना हो जाता है, कौन बोल के उसको बढ़ाता है? छोटे से पौधे आप लगाते हैं और वो एक दिन विशाल वृक्ष में बदलता है, कौन ऐसा करता है? कोई करने वाला तो दिखता नहीं है, कोई तो है। और मैंने देखा, अपने अनुभव में जाना कि शिव गुरु हैं और कमाल के गुरु हैं। और तब मैंने शुरू किया धीरे धीरे लोगों को कहना कि शिव को आप अपना गुरु बनाइए। शिव तो गुरु हैं ही, आप बनाइए चाहे मत बनाइए, वो तो गुरु रहबे करेंगे। ईश्वर है तो गुरु कैसे नहीं? लेकिन अपना गुरु बनाइए। अपना अपना में और मेरा में क्या अंतर है? मैं देख रहा हूं आप लोग चप्पल पहन के हॉल में नहीं बैठे। वैसे मैं रहता आपकी जगह तो उसी चप्पल पर बैठ के इत्मीनान से सुनता रहता, मैं खोलता ओलता नहीं। लेकिन देख रहा हूं शायद आपने चप्पल अपनी नहीं पहन रखी, कहीं तो खोली होगी। मत बताइए कहां खोली। हाँ, मेरी ईमानदारी पर संदेह हो सकता है, लेकिन आपको ये मालूम है कि मेरी चप्पल है कहां? आपको ये मालूम है कि आपकी चप्पल कैसी है? और जब यहां से आप निकलेंगे तो करीब करीब सबको अपनी चप्पल थोड़ी देर में मिल जाएगी। भीड़ है इसलिए समय लगेगा, मिल जाएगी। एक बात बताइए, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ बोलेगी नहीं। बोलेगी क्या? दीदी हेने चलावो, हम हेजा बनी पहिन लो। नहीं ना बोलेगी भाई साहब। लेकिन आपको अपनी चप्पल मिल जाती है। स्कूल में बच्चे जाते हैं और एक पोशाक में रहते हैं, और पिता और मां को अपने बच्चे दिख जाते हैं कि वो मेरा बच्चा आ रहा है। सभी बच्चे एक ही पोशाक में होते हैं, तब भी मां और पिता को अपने बच्चे दिख जाते हैं। वह देखा बउआ आवता, माफ करिएगा,
मैं बिहार का सिवान का रहने वाला हूँ, छपरैया हूँ, इसलिए भोजपुरी घुस जाती है। अब कोई चीज घुस जाए तो हम क्या करें। यानी आप अपनी चीजों को पहचान लेते। आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं आपको पता है कितने पैसे। पैसा नहीं बोलता है, उसमें तो जान नहीं है, निर्जीव है, कागज है, नहीं बोलता, लेकिन आपको हमको पता है। ठीक उसी तरह से उस शिव को जो गुरु है, आप माने अथवा ना माने, वो गुरु रहेगा। सृष्टि के आदिकाल से है और सृष्टि का अंत भी होगा तब भी वो रहेगा। महाकाल ही है वो। महाकाल का अर्थ ही होता है जो काल से परे हो। उसको जैसे अपना गुरु मानिएगा, उस शिव को जैसे अपना मानिएगा, जैसे आपकी बेजान चीजें आपको सब सूचना दे देती हैं, वो शिव तो सभी संसार ही उसका है। आपको पता चल जाएगा कि वो महादेव कैसा है, क्या कर सकता है। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जिसको शिव नहीं कर सकते। तो मैंने तो सोचा और शिव को गुरु बना लिया। मुझको तो मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है, मैंने तो भगवान समझ के शिव को गुरु माना था। श्रद्धा विश्वास का सवाल ही नहीं था, क्योंकि इतनी समझ तो है कि जिससे भेंट नहीं होगी वो मेरा गुरु कैसे हो सकता है, मेरा मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन शिव को गुरु मान के जो मैंने देखा, जो बोध हुआ मुझको, जो अनुभूति हुई, लगा कि वाह कमाल के गुरु हैं। और इसीलिए ये बात हम लोगों ने कहनी शुरू की कि शिव को अपना गुरु बनाइए। और आपसे भी ये अनुरोध करने चला आया कि आप भी दूसरों को शिव शिष्य बनाइए, उनको शिव की ओर 2 कदम चला दीजिए। इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता है। और शिव को गुरु मानने में क्या है, हमने कैसे माना, अब तो पूरा कहानी कह देनी तो वो नहीं के बुझात। अरे मन ने सोचा शिव मेरे गुरु हैं तो मेरे गुरु हैं। मन ने सोचा कि सामने बैठी हुई महिला मेरी बहन है तो मेरी बहन है। मन ने सोचा कि ये मेरा बेटा है तो मेरा बेटा है। खेला तो मन का है, शरीर का तो है नहीं। अगर शरीर का साथ होता तो एक बिस्तर पर सोने वाले पति पत्नी तलाक के मुकदमे में क्यों जाते। एक बिस्तर पर सोने वाले 2 भाई जमीन के लिए मुकदमे करते हैं कि नहीं। हम लोग तो कचहरी के साहब रहे ही हैं, मुकदमे होते हैं। शरीर का साथ कोई मानी नहीं रखता है, साथ मानी रखता है मन का। तो शिव मन के न गुरु होंगे, शरीर से क्या मतलब। केवल हमारा आपका मन उस शिव को अपना गुरु मान के रखे, बस इसी के लिए 3 काम करने हैं और कुछ नहीं है। वो जब आप संबंध बनाए भूल जाएंगे तो संबंध सो जाएंगे। यही नियम है धरती का भी। आप किसी को दोस्त बना लीजिए, बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, जहाज में चलते हैं, क्या होता है, रात भर की यात्रा में सामने वाला ऐसा दोस्त होता है कि साला अपना भाई भी वैसा नहीं होगा। हम लोग तो चलते थे सरकार के काम से टूर में, तो सामने वाले को कहते थे इसी फर्स्ट में कि भाई साहब नाश्ता करिएगा। नाश्ता लेके पत्नी दे देती थी या परिवार के लोग दे देते थे, करिएगा तो नहीं ठीक है। तो हम लोग कहते थे कि घबराइए मत, हम एडीएम है जिला के भाई साहब, आपको बेहोश नहीं करेंगे, मेरा आई कार्ड देख लीजिए, एगो रसगुल्ला खा लीजिए। मेरा छोटा भाई आईजी था दिल्ली का, रिटायर किया है। उस ससुरे को आज तक हम नहीं कहा कि बउआ एगो रसगुल्ला खा लो, बैठ साला खड़ा खाने मत खाओ। लेकिन ट्रेन के सामने वाले पैसेंजर को रसगुल्ला खिलाने के लिए हम लोग आई कार्ड दिखलाते हैं कि देखिए भाई हम पदाधिकारी हैं सरकार में, आपको बेहोश थोड़े करेंगे रसगुल्ला खिला के। लेकिन सुबह जब यात्रा खत्म होती है भाई साहब,
कहाँ गए वो रात भर के आपके दोस्त, कहाँ गई वो रात भर की आपकी मित्रता, सब खत्म। तो संबंध खत्म, सब खत्म। मन से मिटा मित्र तो बातें गई खत्म। हम लोगों ने कहा कि शिव को गुरु मानो तो बस की यात्री की तरह मत मानो, शिव को गुरु मानो तो ट्रेन के यात्री की तरह मत मानो, मानो तो मानो और तब देखो परिणाम क्या आते हैं। पुट टू टेस्ट एंड जज द रिजल्ट्स, जांचो। और शायद आपने जांचा है, इसीलिए इस कड़ाके की सर्दी में भी मना करने पर आ पाए। मैंने तो मना किया था कि उत्तराखंड का कार्यक्रम है, मात्र उत्तराखंड के लोग रहेंगे, तब भी अगल बगल के लोग आए हैं, मुझको ये पता है। क्यों आए, काहे आए? इसलिए आए हैं कि शिव को उन्होंने गुरु माना है, गुरु शिष्य को ईश्वर की ओर ले चलते हैं, आवेश जगाते हैं। कहीं ना कहीं उस महादेव का आवेश आपके मन में जगा है तो सुन लिया कि शिव चर्चा है ऋषिकेश में, चलते हैं यार। संडे का तो दिन हिले है, थोड़ा ठंड ही न लगेगा, थोड़े पैसे ही न लगेंगे, चलो शिव की बात सुन के आती है। देखिए आवेश जगा दिया उस गुरु ने, गुरु का यही काम होता है। चलिए देखते हैं जिज्ञासा क्या है। ऋषिकेश से बहन मनोरमा, शिव की जब पूजा करते ही हैं तो शिव को गुरु क्यों माने? एक बहन ने पूछा है कि शिव की पूजा हम करते ही हैं तो शिव को गुरु क्यों माने? किसी की भी पूजा करें आप तो आपको ये पहले जानना होगा कि वो है कौन, और उसको प्रसन्न करने की पद्धति क्या होगी, विधि क्या होगी। तो ये तो पूजा हुई। पूजा से आप अपना कल्याण चाहते हैं, जो भी चाहते हो, लेकिन गुरु तो ज्ञान देंगे। आप बचपन में किसी, एक बार एक कहानी, एक बात सोच लीजिए, अगर 5 साल के बच्चे के सामने महादेव आ जाएं और कहें कि मांगो क्या मांगते हो, वो क्या मांगेगा? एक 5-6 साल के बच्चे के सामने शिव आ जाएं और कहें कि बच्चा मांगो हम शिव हैं, क्या मांगेगा वो? ढेर से ढेर बोलेगा, ढेर से ढेर सोच के बोलेगा, कहेगा अंकल एगो कैडबरी चॉकलेट ला दीजिए। क्योंकि ज्ञान उतना ही है, समझ उतनी ही है। लेकिन उसी लड़के को जरा बीए पास करने दीजिए, अब कहिए कि महादेव अब आप चलिए उसके सामने आई बात कहिएगा। महादेव कहेंगे सुनो हम कैलाश पर ज्यादा बढ़िया, हम ना जाने वाले। काहे कि उसको अब ज्ञान आ गया, उसको बुद्धि आ गई। बचपन में हम लोग हवा मिठाई के लिए कैसा तूफान मचाते थे, वो तो अभी भी मैं मचाता हूँ, लेकिन छोड़ दीजिए मेरी बात। मैं महोत्सव में जाता हूँ तो बहुत भीड़ होती है, दूर दूर में हवा मिठाई, वो लाल लाल मिठाई रुई वाली नहीं है, बिकती है, मैं आदमी भेजता हूँ उसको लेके आओ। तो खैर छोड़िए मेरी बात, लेकिन आप हवा मिठाई खाइएगा, आप समझते हैं कि उससे पेट नहीं भरेगा। हम लोग प्लास्टिक के खिलौने के लिए कैसा तूफान मचाते थे अपने घर में, लेकिन अब प्लास्टिक के खिलौने की समझ खत्म हो गई। अब तो लगता है कि इन प्लास्टिक के खिलौनों से जिंदगी नहीं चलेगी। तो गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा पूजा में वैसे वैसे आपकी मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट जी, क्या है? सेला कुई भाई मधुरेंद्र, धरती पर बहुत सारे गुरु हैं, शिव ही गुरु क्यों? इसके साथ ही 2-3 और ऐसी ही जिज्ञासा है। मेरे पड़ोसी कहते हैं महादेव को गुरु क्यों बनाया है, क्या है उनके पास? और है दिल्ली से है, चर्चा परिचर्चा में जाते हैं तो लोग कहते हैं
भोले बाबा गुरु कैसे हो सकते हैं, वो तो भगवान है। हाँ हाँ बिल्कुल है। अब भगवान है तब तो गुरु होंगे ही होंगे, होना ही है। जिसने सृष्टि बनाई है वो, इस टेबल को बनाने वाला जितना बढ़िया मास्टर होगा, आप कितना ही बड़े टेक्नीशियन हो जाइए, उतना बड़ा मास्टर हो सकते हैं आप? हो ही नहीं सकते आप। कैसे होइएगा? उसको तो मालूम है कि ये लकड़ी कहाँ से उसने काट के लकड़ी को लाया है, उसको तो मालूम है कि किस आराम मशीन में ये लकड़ी चिराई है, उसको मालूम है कि कांटी की जगह हमने लकड़ी की कील कहाँ कहाँ भीतर में ठोकी है। इसीलिए कहा जाता है गॉड इज गुरु। जब कोई गॉड है तो उसको तो गुरु होना ही होना है। शिव भोलेनाथ जो हैं वो क्या नहीं है, महाकाल से लेके महामृत्युंजय से लेके या गुरुश्वर से लेके विश्व गुरु तक सब कुछ है, वो क्या नहीं है। और गुरु के रूप में उनसे ज्ञान ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये महाकाल क्या है, ये घुरेश्वर क्या है, ये काली क्या है, ये दुर्गा क्या है, सब मालूम हो जाएगा। और जहाँ तक इतने गुरु हैं तो शिव गुरु क्यों, एक विकल्प में रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि गुरुओं की परंपरा बड़ी पुरानी है, लेकिन अंडर करेंट एक चल रहा है कि शिव गुरु हैं, और शिव को गुरु मानने वालों की सूची भी हमारे आपके पास है। इतिहास का पन्ना भी बोलता है कि लोगों के गुरु शिव हुए। जी, भाई रूपेश ऋषिकेश से हैं। इनकी जिज्ञासा है कि आपने शिव को गुरु माना, दूसरों को क्यों कहते हैं? आए बाल पढ़ के हम कलेक्टर भोई नहीं तो पियर बत्ती वाला गाड़ी से घूमत नहीं, तरह के ना कहीं पढ़े के आए बाल। ये कोई बात हुई भाई साहब? हमको कोई अच्छी चीज मिली है, आपको कोई बहुत अच्छी चीज मिली है, दूसरों को आप नहीं कहते हैं। आदमी है कि क्या है आप? इंसान का ये लक्षण थोड़ी है। मैंने शिव को गुरु माना, मुझको बहुत अच्छा लगा, मैं दूसरों को बोलूंगा ही बोलूंगा, आप मानिए चाहे मत मानिए। कौन गड्ढे में ठेल रहा हूं, शिव की ओर ही तो ले चल रहा हूं। ये आप पर है माने चाहे थोड़ा ना माने, मैं तो शोर करूंगा ही। बाप तो कहबे करेगा बेटवा को कि पढ़ पढ़, अब बेटवा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बप्पा क्या करेगा? चलिए जी, एक और जिज्ञासा भाई गोपाल, एक भाई गोपाल हैं उत्तम नगर दिल्ली से। लोग कहते हैं आओ ऐसा कर्म करें कि मर के भी जिंदा रहें। हाँ, इतने लोगों के भीड़ में मैं ऐसा क्या काम करूं जो मर के भी जिंदा रहूं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे यहाँ एक आदमी का बर्थडे मनाया जा रहा था, जन्मदिन की पार्टी थी। हमने कहा कि देखिए जन्मदिन तो आप हम जिंदा हैं तो मना ही लेते हैं, भगवान ने पैसे दिए हैं तो जन्मदिन का तो केक कट जाएगा या मिठाइयां बढ़ जाएंगी। क्या आपने ऐसा सोचा है कि आपके मरने के बाद दूसरे आपका जन्मदिन मनाएं? जब तक हम आप जिंदा हैं तब तक तो व्यवस्था करके जन्मदिन मना लेंगे, या मेरा परिवार या मेरे परिजन मना लेंगे। क्या आपने सोचा है कि आपके इस धरती से जाने के बाद भी आपका जन्मदिन मनाया जाए, महात्मा गांधी की तरह या और लोगों की तरह? नहीं सोचा आपने। कुछ ऐसा कर्म करके जाइए, धरती पर कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके हमारे जाने के बाद भी लोग हमारा आपका जन्मदिन मनाएं। लोग मनाते हैं, लोगों के लिए कुछ करके जाइएगा, तब ना कहिएगा कि हमको महादेव मिले हैं, आपको काहे बता देंगे हम। तब तो नहीं मनेगा जन्मदिन, तब तो नहीं मनेगा जन्मदिन। आप उन्होंने देखिए ताली दो तरह से बजती है। एक तो मंच पर भगाने वाले के लिए, हाँ हाँ, इसका प्रयोग हम लोग विद्यार्थी रहे हैं कि नहीं? भाई सरकार में हम ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं तो हमको नहीं मालूम है ताली काहे बजती है। एक तो आदर से बजती है, कुछ अच्छा बोले आप। एक वो ताली बजती है कि साला बकर बकर करता भगाओ सालों को।
ताली बजाए भाग जाएगा। तो मैं अब भाग रहा हूं। आप सबों को मेरा प्रणाम। और शिव के शिष्य के रूप में मैं अनधिकार, मुझको अधिकार नहीं है, अनधिकार आपके शुभ की कामना करता हूं। आप शिव की ओर 2 कदम चलें, यह अपने गुरु महादेव से प्रार्थना करता हूं। आपके दुख कम हो, आपके जीवन में आनंद आए, इसके लिए अनधिकार आशीर्वाद देता हूं। अनधिकार, मुझको अधिकार नहीं है, मैं गुरु नहीं हूं। अनधिकार आशीर्वाद देता हूं। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले, हमें देखने वाले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।